सीला के पेपर में किन किन बातों का ख्याल रखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन को पहले आप उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ें, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट को समझिए पहला। दूसरी बात ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट लिखे, लास्ट लाइन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने लास्ट लाइन भूल की हुई थी लाइसेंस में भी और लाइसेंस की रिवोकेशन में, और दूसरा बिजनेस चेंज करना था उसमें, तो लास्ट लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तीसरा ये कंपनी का नेम लाजमी देखिए, प्राइवेट है, लिमिटेड है, पब्लिक है, अनलिस्टेड है। ये इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ बातें इनसे रिलेटेड होती हैं। फिर इसके बाद मेंबर और शेयर होल्डर का फ़र्क लाजमी रखें। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे मेंबर आना है, कहाँ पे शेयर होल्डर इस्तेमाल होना है, ध्यान से पढ़ें। इसके अलावा अगर डेट्स की बात की जाए तो डेट्स लास्ट टाइम तक हमें याद हो जाती होती हैं कि मेमोरेंडम में 15 दिन और आर्टिकल में 30 दिन अगर उसको आल्टर करना है, और फिर डायरेक्टर और CEO दोनों को लिंक करके हम पढ़ लेते कि उसके अपॉइंटमेंट इतने दिन बाद है, उसके अपॉइंटमेंट इतने दिन बाद है। और जो आखिर में 7वें में थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा डेट्स का ग्रिप रखनी पड़ती है, लेकिन क्वेश्चन में एज इतना को पूछा नहीं होता। हाँ, MCQs में आया होता है कि कितने दिन बाद, तो वो डेट्स के हिसाब से ही पूछ रहे होते हैं। उन्होंने बताई होती है ये डेट है और आपने कब करनी है, तो इसलिए डेट्स का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो फिर नोट्स बना लें चैप्टर के लिहाज से। मैंने तो नोट्स बनाए थे चैप्टर के लिहाज से, इस चैप्टर में ये डेट इन चीज़ों के लिए, तो उससे लिंक करके मैंने याद की हुई थी। फिर इसके बाद आता है कि आप सिक्योरिटीज़ का वर्ड जहाँ पे इस्तेमाल हो वो अच्छे से देखेंगे कि सिक्योरिटीज़ में शेयर कैपिटल और जो दूसरे रिडीमेबल कैपिटल वगैरह सब कुछ लोन भी आता है, जबकि जस्ट सिक्योरिटी में शेयर कैपिटल आई थिंक इस तरह का कुछ आता है। ये चीज़ें भी लाजमी देखें। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डेट्स का लाजमी ख्याल रखें। अगर क्वेश्चन में डेट्स इस्तेमाल हो रही हैं तो आप भी अपने आंसर में डेट्स को लाजमी यूज़ करें। इसने हमें बहुत अहम बात बताई थी, या मैंने इन सब बातों का ख्याल रखा था सिवाय कि लास्ट लाइन के। और लास्ट लाइन आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप पूरा आंसर लिख दें और लास्ट लाइन ना लिखें तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से आई थिंक मुझे लगता है मेरा नंबर है। बाकी अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करें, मुझे भी कामयाब करें, और क्वेश्चन का जो ऊपर नंबर है वो अच्छे से दिएगा ताकि कोई मिस्टेक हमारी तरफ से ना रहे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।